हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और इसी मज़े को बनाए रखते हुए मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। कहानी क्या, उसे एक एक्सपीरियंस कह लो, एक अनुभव कह लो, जो मैंने महसूस किया, बस वही आप तक शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं जैसे हेयर फेटिश हूँ और मुझे लड़कियों पर छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं और लंबे बाल उतने अच्छे नहीं लगते जितने छोटे बाल अच्छे लगते हैं। आप सभी हेयर फेटिश जानते होंगे कि जितने भी हैं, कि भाई कोई लड़की लंबे बाल, कुछ जिसके बहुत लंबे बाल हों, कमर तक लंबे बाल हों, एकदम छोटे बाल करा के आ जाए तो वो कितनी अट्रैक्टिव लगती है। क्या ही कुछ हमारे मन में भावनाएं उमड़ आती हैं। बस वो सब तो आप सब लोग ही जानते हो क्या है। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या अनुभव कहो इसे आप, कहानी तो खैर नहीं कह सकते। तो जब मेरी शादी हुई, मैंने कभी हकीकत में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कभी करूँगा ज़िंदगी में। लेकिन जो मेरी वाइफ थी, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट, कि बस हद से ज़्यादा। और मैं कुछ ही दिनों में बस उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ, या यूं कह लो कि खाली मैं ही नहीं, वो भी। हम दोनों कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। ऐसा हो गया, मतलब वो एक दिन को भी, दो दिन को भी घर पे जाती थी, उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती बुलाती थी, वो जाती थी, लेकिन उसका मन यहीं टंगा रहता था, फ़ोन पे बातें। ऐसा लगता था कि मैं कोई, जैसे लव अफेयर होता है, एक आशिकी होती है कि हाँ, कि एक बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते। फिर धीरे धीरे उसे मेरे बारे में पता चल गया कि मुझे शॉर्ट बाल पसंद है। तो वो, मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो अपने बाल छोटे कटवाने को राज़ी हो गई। ये बात जब की है, वो अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। फिर उसकी मेरी फ़ोन पे बात चल रही थी। रक्षाबंधन पे वो घर पे गई थी अपने भाई का राखी वगैरह बांधने के लिए। तब मेरी रात में उससे बात हुई। मैंने कहा हाँ भाई, कब आ रही है? कह रही कि बताओ, अभी आ जाओ लेने, मैं तो अभी आ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा तूने वो हेयर कट का प्रॉमिस कर रखा था, वो कब कराएगी? वास्तव में हुआ क्या था, उसने कहा था कि हाँ ठीक है, तुम जैसे मेरे बाल काटना चाहो काट लेना, लेकिन अभी रक्षाबंधन आ रही है तो मम्मी के घर जाऊंगी, तो हाँ ऐसे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, इसलिए रक्षाबंधन करके घर आ जाऊं, भाइयों को राखी वगैरह बांधाऊं। फिर उसके बाद जब आऊँगी, तब उसके बाद तुम जहाँ मुझे ले चलोगे, जैसा मेरा हेयर कट करवाओगे, मुझे मंजूर है। अब मैं तो भाई बड़ा एक्साइटेड, भाई कब रक्षाबंधन आएगी, कब वो जाएगी, कब वो आएगी, कब वो दिन आएगा जब मैं खुद उसके बाल काटूंगा। और बहुत सारे दिमाग में ऐसे प्लान चल रहे थे कि बस पूछो मत। अब होता क्या है कि जब हमारा ऐसा कोई विचार नहीं होता या हमारा कोई काम, तो हमारे को फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी इतने सारे आइडियाज़ आते हैं या इतना सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। जब मेरे पास ये मौका था कि मैं अपनी वाइफ का एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाऊं, चाहे खुद बनवाऊं, चाहे बार से बनवाऊं, किसी से भी बनवाऊं, बट बनवाने का तो मौका मिल रहा था ना। बड़ी बात तो ये है कि अपनी मर्ज़ी से उसके लंबे बालों को छोटा करने का मौका मिल रहा था मेरे को। और मैं बस यूट्यूब पे यही सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, कि कैसा हेयर स्टाइल बनाऊँ, कैसा हेयर कट उसका करवाऊँ, या अगर मैं खुद उसके बाल काटूँ और अगर वो गलत हो जाए तो मैं बार्बर शॉप के पास जाके ऐसी कौन सी फ़ोटो दिखाऊँ कि बस जो हेयर कट में उसका चेहरा एकदम बढ़िया लगे, अच्छा लगे, और वो भी एक बहुत अच्छा फ़ील करे, एक नयापन सा। ऐसा भी तो नहीं ना कि हाँ भैया छोटे काटने हैं, सीधा बॉब कट लाइन में काट दिए। तो ऐसा भी मैं नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल एकदम, मैंने कहा यार ये मौका मिला है, ये मौका तेरे को नहीं गंवाना। और बस, लेकिन हुआ क्या उल्टा, उस टाइम मेरे को कोई कुछ दिखे ही ना। कोई कुछ, मतलब बहुत कोशिश कर ली, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत हेयर स्टाइल ट्राई कर लिए, बहुत यूट्यूब पे और गूगल पे सब पे सर्च कर लिया, लेकिन मेरी पसंद का कोई मुझे हेयर कट कोई दिखा ही नहीं। ताज्जुब वाली बात मुझे ही लग रही। और रक्षाबंधन की आखिर वो रात आ गई, जब जिस रात में उससे बात कर रहा था। मैंने कहा हाँ भाई। कह रही कोई नहीं, कल दोपहर में मैं आऊँगी, फिर तुम मुझे रास्ते में वहाँ लेने आ जाना, रास्ते से फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। फिर
तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी। अब भाई इतना तो बस रात भर नींद ही नहीं आई आँखों में। इधर सर्च कर, उधर सर्च कर, ऐसे सर्च कर, वैसे सर्च कर, लेकिन बट कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। कोई कुछ ऐसा मुझे हेयर स्टाइल दिखा ही नहीं कि जो एकदम मेरे मन में उतर जाए कि हाँ भाई ये उसके चेहरे पे अच्छा लगेगा और जो उसे भी अच्छा लगे। मैं ये नहीं चाहता था कि खाली मुझे ही अच्छा लगे, मैं ये चाहता था कि उसको भी अच्छा लगे, उसे भी अच्छा फ़ील हो। असली प्यार का मतलब तो शायद यही है ना कि दोनों को अच्छा लगे। एक अकेले को अच्छे लगने से क्या होता है। खैर, वो दोपहर आई, मैं रास्ते में उसे लेने गया। उसने एक पीली साड़ी पहन रखी थी। घर आई, घर आने के बाद मैंने उसे पानी वानी पिलाया, चाय वाय दी उसे। मेरे हाथ की उसे चाय बड़ी पसंद थी। ठीक है, चाय वाय दी, खुश हो गई चाय पी के। फिर मैंने कहा चलो भाई अब करें हेयर कट। कह रही बताओ चलो, कहाँ, मैं का मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, चलने से पहले पहले मैं तो यार खुद करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा खुद करूँगा, पैसे बच जाएंगे। और वो बोली ठीक है तुम कर लो, मेरे को क्या है। भाई अगर सच बताऊँ, उसे अपने लंबे बाल इतने पसंद थे, और बस पता नहीं उसे भी क्या हो गया था, क्या शायद वो मुझे खुश देखना चाहती थी इसलिए अपने बालों को छोटा करवाने को राज़ी हो गई। क्या था मुझे नहीं पता। मैंने फिर उसके लंबे बालों को अच्छे से पहले खोला, कॉम्ब किया अच्छे से। बीच बीच में बाल उसके उलझ रहे थे, तो इसके लिए मैं अक्सर क्या करता था, उसके बालों को मैं खुद ही कॉम्ब करता था। अब वो जहाँ बाल उसके उलझते थे उसे दर्द होता था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए मैं एक लिवोन का सीरम ले आया था। तो अब उसके बालों में अच्छे से लगाया, कॉम्ब किया, अच्छे से सारे बाल सुलझाए, कमर तक लंबे बाल। आज भी मेरी आंखों के आगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरी आंखों के आगे वही है, सच मानना। वो फ़ोटो बस आँख दिमाग से डिलीट ही नहीं होती, चाहे कितनी कोशिश कर लो। फिर मैंने उसके बालों को थोड़ा थोड़ा खींची। अब यूं मन में विचार आया कि एकदम से कंधे से ही काट दे, छोटे हो जाएंगे। फिर आया कि नहीं यार, जब ये मौका मिला है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, थोड़ा सा मतलब अपने मज़े लेना। कुल मिला के ये है, ऐसा मौका बार बार तो मिलेगा नहीं, और एक बार छोटे हो जाएंगे तो बार बार छोटे करने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसलिए इसी लंबे बालों को, मेरे पास दो तरीके थे। एक तो सीधा कंधे पे कैंची रख के चला दो, दूसरा पूरे बालों को खोलो, पहले उसका स्ट्रेट में काटो, 1 इंच छोटे काटो, फिर उसको यू टाइप में काटो, फिर उसको वी बनाओ। तो ऐसे धीरे धीरे उसके स्लो स्लो करके बाल, जब फर्श पे छोटे छोटे टुकड़े उसके बालों के गिरेंगे, और तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई मुझे बाल बेच के जीरा तो लेना नहीं था ना उनका, मुझे तो अपनी फीलिंग्स के लिए मैं उसके बालों की कटिंग कर रहा था। तो या तो कभी मुझे जीरा लेना हो। अब मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, बाल छोटे छोटे काटने का। मतलब लंबे बालों को एकदम शॉर्ट ना करके धीरे 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 छोटे करने का। फिर उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब किया, फैलाया। ड्रेसिंग टेबल पे ट्रिमर, कंघा, कंघा तो पहले से ही रखा होता है, कैंची, कैंची भी एक स्पेशल नई ख़रीद के लाया था उसके बालों को काटने के लिए, ताकि उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी हो और खूब बढ़िया से उसके बाल कटें। मतलब एक प्रोफेशनल लुक आए उसको। भाई साहब क्या ही तामझाम किया था, मेरा दिल जानता है। फिर स्प्रे की बोतल भी ख़रीद के लाया था, पानी के स्प्रे की बोतल भी लाया था ख़रीद के, जिससे धीरे धीरे उसके बालों को गीला करता, फिर उसमें सीरम का स्प्रे करता, और फिर कंघा चलाता और अपने हाथों से हल्का मसलता भी, जहाँ उलझ रहे होते बाल उसके, तो वहाँ थोड़ा सा हाथ में सीरम लेके उसके बालों में लगाता, नीचे तक फैलाता ऊपर से, और फिर कंघा करता, ताकि उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो और वो बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। ये यूँ कह लो। फिर मैंने उसको, एक ड्रेसिंग टेबल का स्टूल छोटा था, तो मैं खुद ज़मीन में बैठ गया और उसके बाल एकदम खोल के खूब बढ़िया से। और जब मैं उसके बालों में पहली कैंची लगाने वाला था, उससे पहले मैंने शीशे में देखा, उसका चेहरा इतना खुश नज़र आ रहा था, इतनी खुश लग रही थी वो। बस
उसकी चेहरे की खुशी देख के मेरे को अपने दिल में सुकून पड़ रहा था कि हाँ यार, ये इतनी खुश है और हमेशा ऐसे ही खुश रहे, ऐसी हंसती रहे तो कितना अच्छा है। और मेरे लिए तो ये एक बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, जो मैं शायद जीवन में कभी नहीं भूल सकता। अब आखिर में वो पल आ गया। कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने बालों में उसके 1 इंच ऊपर में कैंची लगाई और पूरा कमरा कैंची की आवाज़ से गूंज गया। और मैं दोनों तरफ निगाह कर रहा था, शीशे पे भी देख रहा था ताकि उसका चेहरा दिखे कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ उसका चेहरा मुझे रुआ सा दिखेगा, जहाँ उसका चेहरा मुझे उदास सा दिखेगा, वहीं मैं कैंची रोक दूँगा, चाहे मैं उसके बाल कभी ना काट पाऊँ जीवन भर में। लेकिन वो खुश रहेगी तभी काटूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं काटूँगा उसके बाल। भाई, शायद मैं यही समझता था कि प्यार की यही फीलिंग है कि दूसरे को खुश रखना। या मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो आप अपना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा उस टाइम पे सोचना सही था या गलत था। मैंने उसके 1 इंच बाल काट दिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उसका चेहरा भी मुझे खुश नज़र आ रहा था। फिर मैंने उसके बालों को धीरे धीरे यू शेप देना चालू किया। फिर यू के बाद फिर मैंने दिखाया उसे, मैं कहा देख, फ़ोटो खींची और पीछे से उसके बालों की उसे लुक दिखाई, बता कैसे लग रहे हैं। कह रही बस इतने छोटे करने थे, इसके लिए तुमने इतना ड्रामा कर रखा था। मैंने कहा नहीं मेरी जान, रुक जा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कह रही चलो देखते हैं तुम्हारी पार्टी कब ख़त्म होगी। फिर मैंने उसके बालों को वी शेप में करा। वी शेप में करने के बाद फिर मैंने दिखाया, मैंने कहा देख कैसे लग रहे हैं तेरे पीछे से बाल। कह रही बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत, तुम तो यार एकदम, मतलब कहाँ से तुमने, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी नाई वाई की दुकान पे काम करते थे इसलिए तुम इतने परफेक्ट कटिंग कर रहे हो। लेकिन मुझे खुद नहीं अंदाज़ा है यार, मैंने इतना बढ़िया बाल उसके कैसे काट दिए। लेकिन सवाल वही कि वो खुश तो मैं खुश, मेरी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। फिर मैंने उसके बालों को फिर स्ट्रेट कर दिया। अब इट मीन्स करते करते उसके 1 फुट बाल, 14 इंच के बाल आसपास कट गए थे, उसके बाल आ गए थे ब्रा लाइन तक। और फिर अपने बालों को देख के करी यार छोटे हो गए। मैं कहा हाँ यार, छोटे करने बैठे हैं तो छोटे ही होंगे, बड़े तो होंगे नहीं, बड़े तो कर नहीं सकता। कि हाँ यार चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। तो दोस्तों, और अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हो, आगे क्या क्या हुआ, तो मेरे साथ बने रहना और कमेंट में 2 ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी ये पार्ट ज़रूर लाऊंगा, चिंता मत करो आप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद अपने इस भाई पे यूं ही लुटाते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।